सब्सक्राइब कीजिए नासा हिंदी न्यूज़ चैनल को और दबाएं इस बेल आइकॉन को ताकि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले और ये बिल्कुल फ्री। धरती पर कब दिखाई देता है ओरान और अलियंस ने कहां बनाए एयरपोर्ट। इस समय देखें यह ग्रह नक्षत्र। आजकल मृगशिरा या ओरान नक्षत्र सूर्यास्त के बाद से ही पूर्व दक्षिण क्षितिज में देखा जा सकता है। धीरे धीरे ऊपर आकर दूसरे दिन भोर में दक्षिण पश्चिम दिशा में इसके एक एक तारे ढलने लगते हैं। उनसे दोस्ती बढ़ानी है तो रात में अलग अलग समय उठकर देखते चलो कि ये आकाश में कहां कहां कैसे भ्रमण करते हैं। अलियंस के एयरपोर्ट इस तारामंडल के अनुसार ही धरती पर भारत, चीन, इजिप्ट, ग्रीस, मैक्सिको, उत्तर अमेरिका आदि जगहों पर शहर बने हैं और आश्चर्यजनक रूप से हेलीपैड और एयरपोर्ट भी। ऐसे हेलीपैड जिस पर शोध करते वक्त वैज्ञानिक हैरान रह गए कि आखिर इन्हें कौन सी टेक्नोलॉजी से बनाया गया होगा, क्योंकि यह तो बस आज की आधुनिक टेक्नोलॉजी से ही संभव हो सकता है। कहां पर है अलियंस का महत्वपूर्ण एयरपोर्ट, इन्हें कैसे बनाया गया, यह विज्ञान के लिए आज भी एक अबूझ पहेली है, क्योंकि कोई ऐसी तकनीक नहीं थी जो उस जमाने में इस एयरपोर्ट को बना सकती थी। आज की आधुनिक टेक्नोलॉजी को भी इसे बनाने में भारी मशक्कत करना पड़ेगी, तब उस काल के मानव के लिए यह बनाना असंभव था। इसे कोई अलियंस ही बना सकता है और वह भी रातों रात। इनका सभ्यता के राजा से जब यह पूछा गया कि यह विशालकाय और इतनी सुंदर तरीके से तराशी गई चट्टानें कहाँ से आईं और इन्हें स्मारक जैसा रूप किसने दिया, तो राजा ने कहा कि यह मैंने नहीं बनवाए, आकाश से कोई आया था जिसने ये बनाए और हमारे लिए छोड़कर चले गए। रातों रात पूरी सभ्यता कैसे खड़ी की जा सकती है। दक्षिण अमेरिका के इस गुमनाम शहर का नाम है पुम्मा पुनकू। इस शहर को अलियंस ने बसाया और इसके पास महज 7 मील की दूरी पर उन्होंने एक एयरपोर्ट भी बनाया, और वह भी रातों रात। रातों रात खड़े किए गए इस विशालकाय ढांचे का एक एक पत्थर 26 फीट ऊंचा और 100 टन वजनी है। ग्रेनाइट पत्थर से बने यह एच शैप के पत्थर 13,000 फीट की ऊंचाई पर आखिर कैसे ले जाए गए। एक या दो पत्थर नहीं, बल्कि सैकड़ों एच ब्लॉक। वैज्ञानिकों ने जब इन पत्थरों पर शोध किया तो पाया कि इतनी सफाई से बने ये पत्थर के ब्लॉक हाथों से तो कतई नहीं बनाए जा सकते। यह तो भौतिकी का बेहतर उदाहरण है। उनके होल्स और इनके किनारे बिल्कुल सटीक बने हैं। यह किसी मशीनी टूल्स, डायमंड टूल्स या लेजर से ही बन सकते हैं। खोजकर्ताओं ने इसके कार्बन टेस्ट से पाया कि ये पत्थर करीब 27,000 वर्ष पुराने हैं। इन एच ब्लॉक के पत्थरों का ग्राफ बनाकर उसका डाटा कंप्यूटर में फिट किया गया और फिर से कंप्यूटर पर उसी तरह जोड़ा गया जबकि उन्हें उस काल में जोड़ा गया था, तो एक विशाल प्लेटफॉर्म या कहें एयर ट्रक बनता है, जो विशालकाय जायंट एयरस्टल के उतरने के लिए था। लेकिन 1100 ई पूर्व यह इलाका पूरी तरह से तबाह हो गया। कैसे? बाढ़ से, युद्ध से, उल्का से या फिर अन्य किसी कारण से। सबसे खास बात जो शोध से पता चली कि इन्हें 7 मील दूर बनाकर यहाँ असेंबल किया गया। कई शोधकर्ता इसे मानते हैं कि इसे सुपर टेक्नोलॉजी के जरिए यहाँ लाया गया, और ऐसा तो कोई एलियंस ही कर सकते हैं, इनका सभ्यता के लोग या वहाँ के आदिवासी नहीं। आखिर उन्हें रातों रात बनाने की जरूरत क्यों हुई? दरअसल उनकी उड़न तश्तरी को उन्हें कहीं सुरक्षित लैंड करना था और लैंड करने के बाद फिर से उन्हें वहां से निकलना था। इसलिए उन्होंने एक लॉन्च पैड के साथ ही अपने लोगों के रहने के लिए एक स्थान तिहुनाको भी बनाया। अंत में वे उन्हें ऐसा का ऐसा ही छोड़कर चले गए। जब उन्होंने एक छोटा गांव तिहुनाको बनाया तो उन्होंने उसकी दीवारों पर अपने लोगों के चित्र भी बनाए और उनके बारे में भी लिखा। तिहुनाको में काफी तादाद में जो पत्थरों की दीवारें हैं उनमें अलग अलग तरह के मात्र गर्दन तक के सिर मुंह बने हैं। ये सिर या स्टैचू स्थानीय निवासियों ने नहीं हैं। तिहुनाको के आदिवासी पुमा पुनकू में घटी असाधारण घटना की याद में आज भी गीत गाते हैं। पुमा पुनका में आकाश से देवता उतरे थे। 1549 में इनका सभ्यता के खंडहर पाए गए। पुमा पुनकू से आधा किलोमीटर दूर एक नई सभ्यता मिली जिसे तिहुनाको बलिविया कहा गया। तिहुनाको को जिन्होंने बसाया उन्होंने ही पुमा पुनकू को बनाया। कैसे थे अलियंस और उन्होंने यहाँ की औरतों के साथ क्या किया? यह सही है कि आज का आधुनिक विज्ञान उन्हें एलियंस ही माने, लेकिन बाइबल में इन्हें नेफिलीम
कहा गया है, जिन्हें स्वर्ग से बाहर कर दिया गया था और जो धरती के नहीं थे। ये स्वर्गदूतों के बच्चे थे। उनमें से एक शैतान था। परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को स्वर्ग में रहने के लिए बनाया था, न कि धरती पर, लेकिन वे सब धरती पर आ गए। धरती पर वे इंसानों की औरतों की ओर आकर्षित होने लगे और फिर वे अपनी मनपसंद औरतों के साथ रहने लगे। फिर उनके भी बच्चे हुए और धीरे धीरे उन्होंने धरती पर अपना साम्राज्य फैलाना शुरू किया। सामान्य मानव उन्हें या तो देवदूत कहता या राक्षस। इस तरह धरती पर एक नए तरह का युग शुरू हुआ और नए तरह का संघर्ष भी बढ़ने लगा और सभी तरफ एलियंस का ही साम्राज्य हो गया। लोग रक्त शुद्धता पर जोर देने लगे। भारतीय, मिस्र, ग्रीस, मैक्सिको, सुमेरु, बेबीलोनिया और माया सभ्यता अनुसार वे कई प्रकार के थे, जैसे आधे मानव और आधे जानवर। इंसानी रूप में वे लंबे पतले थे, उनका सिर पीछे से लंबा था। वे 8 से 10 फीट के थे। अर्धमानव रूप में वे सर्प, गरुड़ और वानर जैसे थे। आपने विष्णु का वाहन का चित्र देखा होगा। नागदेवता को कौन नहीं जानता। दूसरे वे थे जो राक्षस थे, जो बहुत ही खतरनाक और लंबे और चौड़े थे। कुछ तो उनमें से पक्षी जैसे दिखते थे और कुछ वानर जैसे। उनमें से कुछ उड़ सकते थे और समुद्र में भीतर तल पर चल सकते थे। जब वे समुद्र के भीतर चलते थे तो उनके सिर समुद्र के ऊपर दिखाई देते थे। उनमें ऐसी शक्तियां थीं जो आम इंसानों में नहीं थी, जैसे पानी पर चलना, उड़ना, गायब हो जाना आदि। शोधकर्ता मानते हैं कि उनमें से बचे कुछ एलियंस आज भी धरती पर मौजूद हैं। वे हमें इसलिए दिखाई नहीं देते हैं क्योंकि या तो वे हिमालय की अनजान जगहों पर रहते हैं या पाताल की गुप्त सुरंगों में। हमने कई लोगों को यह कहते सुना है कि बिगफुट देखा गया। हालांकि शोधकर्ता यह भी मानते हैं कि अंतरिक्ष से आए एलियंस ने प्राचीन मानवों और खुद के जीन को मिलाकर कई हाइब्रिड नस्लें बनाईं। उन्होंने इंसान ही नहीं, धरती के जानवरों पर भी ये प्रयोग किए और अजीब अजीब किस्म के जानवर बनाए। आधे इंसान और आधे जानवर, आधे जानवर और आधे दूसरे जानवर। एलियंस यहाँ पर मिश्रित प्रजातियों को जन्म देकर पुनः अपने ग्रह चले गए और फिर समय समय पर पुनः आकर यह देखते रहे कि आखिर हमारी बनाई गई रचना का क्या हुआ। भारत में सर्प मानव, वानर मानव, पक्षी मानव और इसी तरह के अन्य मानवों की कथाएं मिलती हैं। चीन में पवित्र ड्रैगन को स्वर्गदूत माना जाता है, जो 4 हैं और ये चारों ही समुद्र के बीचों बीच भूमि के अंदर रहते हैं।